नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। तो चलिए बिना कुछ देर किए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। देखिए दोस्तों, आज के ज़माने में अगर आपको एक लार्ज ऑडियंस तक पहुंचना है या फिर अपने ब्रांड के प्रोडक्ट और सर्विसेज के अवेयरनेस को बढ़ाना है, तो इसमें आपकी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग काफ़ी हद तक मदद कर सकता है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी डिजिटल मार्केटिंग के बारे में जानते ही होंगे, अगर नहीं जानते तो हमने डिजिटल मार्केटिंग के बारे में भी वीडियो बनाकर यूट्यूब पे अपलोड किया हुआ है। आप उस पे जाकर देख सकते हैं। तो ये इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग जो है वो डिजिटल मार्केटिंग का ही एक मॉड्यूल है। दोस्तों, आज के ज़माने में सोशल मीडिया साइट्स एक बहुत बड़ा नेटवर्क है मार्केटिंग के लिए, क्योंकि लोगों का ज़्यादातर समय सोशल मीडिया साइट्स पर ही बीतता है। तो इसलिए आज के इस डिजिटल ज़माने में हमारा ज़्यादातर काम ऑनलाइन ही होता है। अब चाहे वो शॉपिंग करना भी क्यों ना हो, हम ऑनलाइन ही शॉपिंग करते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं ये इन्फ्लुएंसर क्या होते हैं, इन्फ्लुएंसर कौन होते हैं। देखिए दोस्तों, इन्फ्लुएंसर वो होते हैं जिनसे हम इन्फ्लुएंस होते हैं। देखिए दोस्तों, ऐसे आप भी अपनी जिंदगी में बहुत से लोगों से इन्फ्लुएंस होते होंगे। उनकी बातों को सच मानकर, उन पे भरोसा कर कर उनकी दी हुई राय को अपनी लाइफस्टाइल में ऐड करते होंगे और उनके बताए गए प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को खरीदते भी होंगे। तो यही लोग इन्फ्लुएंसर होते हैं जिनसे हम इन्फ्लुएंस होते हैं। अगर आपको इन्फ्लुएंसर के बारे में डिटेल में बताए तो देखिए दोस्तों, इन्फ्लुएंसर वो इंडिविजुअल होते हैं जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइक इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ईटीसी का इस्तेमाल करते हैं अपने कंटेंट और ओपिनियन शेयर करने में। उनके पास जनरली लार्ज नंबर में फॉलोअर्स होते हैं जो उनके पोस्ट को देखते हैं और उनकी एडवाइस या सजेशन पर अमल करते हैं। इन्फ्लुएंसर की अलग अलग कैटेगरीज होती है, जैसे फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, फिटनेस, ट्रेवल, टेक्नोलॉजी और भी बहुत कुछ। उनका काम होता है अपने एक्सपर्टीज और एक्सपीरियंस से ऑडियंस को एजुकेट करना, इंटरटेन करना और उन्हें इंस्पायर करना। इन्फ्लुएंसर के पास अक्सर एक लॉयल ऑडियंस बेस होता है जो उनके रेगुलरली कंटेंट को कंज्यूम करता है और उनके रिकमेंडेशन पर भरोसा रखता है। ये लोग ब्रांड्स के साथ भी कोलैबोरेशन करते हैं जिसमें उनके प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को प्रमोट करते हैं और अपने ऑडियंस तक पहुंचाते हैं। इस तरह से इन्फ्लुएंसर अपने सोशल मीडिया प्रेजेंस का इस्तेमाल करके एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं अपने फॉलोअर्स की जिंदगी में। अगर इन्फ्लुएंसर को उनके फॉलोअर बेस पे कैटेगराइज किया जाए तो उसमें आता है पहला, माइक्रो इन्फ्लुएंसर। ये इन्फ्लुएंसर वो होते हैं जिनके पास जनरली 1000 से 1 लाख तक के फॉलोअर्स होते हैं। उनका फोकस होता है स्पेसिफिक नीच पर, जैसे लोकल बिजनेसेस और स्पेसिफिक हॉबीज या कम्युनिटीज। अब दूसरा आता है मैक्रो इन्फ्लुएंसर। इनके पास यूजुअली 1 लाख से लेकर 1 मिलियन तक के फॉलोअर्स होते हैं। वो ब्रॉड ऑडियंस को टारगेट करते हैं और पॉपुलर नीचेस जैसे फैशन, ब्यूटी और लाइफस्टाइल में काम करते हैं। अब इसमें तीसरा आता है मेगा इन्फ्लुएंसर। ये इन्फ्लुएंसर वो होते हैं जिनके पास मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स होते हैं। वो टिपिकली सेलिब्रिटीज या स्पोर्ट स्टार या मेजर सोशल मीडिया पर्सनैलिटीज होते हैं जो वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स पर कंटेंट शेयर करते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम समझते हैं ये इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग क्या है। एड्स के बारे में तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। एड्स जो है वो ट्रेडिशनल मार्केटिंग का हिस्सा है, लेकिन इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग का हिस्सा है। आज के डिजिटल जनरेशन में मार्केट ऑनलाइन हो गया है, तो शॉपिंग भी ऑनलाइन बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ऐसे में इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग ट्रेडिशनल मार्केटिंग यानी कि एड्स वगैरह से कहीं आगे निकलते जा रही है। अब जैसे एड्स में बड़े बड़े सेलिब्रिटीज मार्केटिंग करते नजर आते हैं, वैसे ही कुल मिलाकर इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में होता है। मतलब ऐसा है कि हमारे पसंद के सेलिब्रिटीज या सोशल मीडिया स्टार जब किसी प्रोडक्ट के बारे में हमें बताते हैं तो हम उन प्रोडक्ट को खरीदने के लिए जल्दी तैयार हो जाते हैं और ये हमारे ऊपर इनका इन्फ्लुएंस है। इस इन्फ्लुएंस की वजह से ही प्रोडक्ट की मार्केटिंग होती है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के इम्पोर्टेंस के बारे में। आज के कॉम्पिटिटिव मार्केट में ब्रांड अवेयरनेस और विजिबिलिटी बहुत जरूरी है। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग ये पॉसिबल बनाता है कि हम अपने प्रोडक्ट्स को एक क्रेडिबल और ऑथेंटिक तरीके से प्रमोट कर सके। जब कोई प्रभावशाली व्यक्ति या समुदाय हमारे प्रोडक्ट्स को इंडोर्स करता है तो उससे हमारे ब्रांड की क्रेडिबिलिटी ऑटोमेटिक तौर पर बढ़ जाती है। इसके अलावा इन्फ्लुएंसर के थ्रू हम अपने नीच ऑडियंस तक डायरेक्टली पहुंच सकते हैं, जिससे हमारे कन्वर्जन्स और सेल्स में इजाफा होता है। चलिए दोस्तों, अब हम समझते हैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग काम कैसे करता है। तो सबसे पहले हमें एक ऐसा इन्फ्लुएंसर चूज करना होता है जो हमारे टारगेट ऑडियंस से रिलेट करता हो। फिर हम उनसे कोलैबोरेशन करते हैं और उन्हें हमारे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के बारे में समझाते हैं।
इन्फ्लुएंसर अपने यूनिक स्टाइल में हमारे प्रोडक्ट्स को शोकेस करते हैं और अपने फॉलोअर्स को इंकरेज करते हैं कि वो भी ये प्रोडक्ट ट्राई करे। इस तरह से हम अपने ब्रांड को एक वाइडर रेंज तक पहुंचा सकते हैं और अपने कस्टमर को इंगेज कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम समझते हैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के फायदे के बारे में। देखिए दोस्तों, इन्फ्लुएंसर मार्केट का सबसे पहला फायदा तो यही है कि इन्फ्लुएंसर ऑलरेडी अपने फॉलोअर्स का ट्रस्ट जीत चुके होते हैं। तो जब वे हमारे प्रोडक्ट्स को इंडोर्स करते हैं तो उससे हमारे ब्रांड की क्रेडिबिलिटी ऑटोमेटिक तौर पर बढ़ जाती है। दूसरा यह है कि यह ऑर्गेनिक तरीका है अपने ऑडियंस के साथ कनेक्ट करने का। और तीसरा है कि इन्फ्लुएंसर के थ्रू हम अपने निच ऑडियंस तक डायरेक्टली पहुंच जाते हैं और जिससे कन्वर्जन्स और सेल्स में इजाफा होता है। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग क्या है, इसका महत्व क्या है और ये कैसे काम करता है। ये एक पावरफुल टूल है जो आपके बिजनेसेस को नए हाइट्स तक पहुंचा सकता है। अगर आप भी अपने बिजनेस को एक्सपांड करना चाहते हैं और अपने ऑडियंस तक पहुंचना चाहते हैं तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एक जरूरी स्ट्रेटेजी है जिसके थ्रू हम अपने ब्रांड की विजिबिलिटी, क्रेडिबिलिटी और एंगेजमेंट को इनहेंस कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आपकी राय हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।